हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपके सामने हाजिर हूँ 5 मिनट शो के एपिसोड नंबर 48 में। और इसमें अपन पोल्ट्री की कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो बीमारियां हैं उनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। पोल्ट्री की मुख्य बीमारियों में सबसे पहली जो बीमारी होती है, आपको पता है वो सबसे महत्वपूर्ण बीमारी का नाम क्या है? रानीखेत। दोस्तों, रानीखेत जो है एउला वायरस से होती है और यह एउला वायरस पैरामिक्सोविरिडी फैमिली का वायरस है। थोड़ा सा ये इंग्लिश में रह गए थे और दोबारा लिखने का इतना समय नहीं था, तो मैंने डायरेक्ट इसे यूज किया है। चलिए, ये वायरस से होने वाली बीमारी है, यानी वायरस जनित बीमारी है। और इस बीमारी के अंदर सबसे पहले देखा जाए तो इस बीमारी को न्यू कैसल जगह का नाम है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में। और डोयले नाम के वैज्ञानिक ने इसको वहां देखा तो 1926 में, इसलिए इसका नाम न्यूकैसल डिजीज भी कह देते हैं और डोयले डिजीज भी इसको कह दिया जाता है। भारत में यह पहली बार देखी गई थी आपके रानीखेत। रानीखेत जगह का नाम है उत्तराखंड में। 1927 में देखी गई थी, तो इसका नाम जो है रानीखेत बीमारी के नाम से जाना जाता है। इसके लक्षण क्या है? मुख्य रूप से पहली बात देखें तो टॉर्टिकोलिस है, यानी गर्दन का मुड़ जाना, ट्विस्टेड नेक, टॉर्टिकोलिस। दूसरा इसमें व्हाइटिश डायरिया और ग्रीनिश डायरिया, यानी जो जवान बच्चे होते हैं उनमें सफेद डायरिया देखने को मिलता है और जो वयस्क एडल्ट होते हैं उनमें ग्रीन डायरिया देखने को मिलता है। और एक बात ध्यान रखना, ग्रीन डायरिया यानी हरे दस्त बोल दे तो बिना सोचे समझे रानीखेत कर देना। फिर दूसरी बात बोलूं तो ये रेस्पिरेटरी यानी श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है मुख्य रूप से। और इस बीमारी को देखा जाए तो सबसे ज्यादा बारिश के समय ज्यादा होती है और कम उम्र के चूजे ज्यादा प्रभावित होते हैं और वयस्क कम प्रभावित होते हैं। इसके अंदर आपको पता है जुकाम जैसी स्थिति है, नाकों से स्राव वगैरह देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसके अंदर क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो सांस लेते समय सीटी की आवाज आती है। और यहाँ वैक्सीनेशन देखा जाए, इसका टीकाकरण तो लासोटा वैक्सीन लगता है, वो एफ स्ट्रेन के लिए लगता है। और R2B वैक्सीन जो लगता है वो मुक्तेश्वर स्ट्रेन के लिए लगता है। लासोटा 1 सप्ताह की उम्र में लगता है और ये देखा जाए R2B वैक्सीन 8 से 10 सप्ताह की उम्र में लगता है। इसकी बूस्टर डोज लासोटा की 4 से 5 सप्ताह पे और R2B वैक्सीन की बूस्टर डोज 16 से 18 सप्ताह की उम्र पे लगती है। फिर मैरेक्स की बात करूं तो यह बीमारी हर्पीज वायरस के कारण होती है। इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से देखा जाए तो ब्रेकियल और शियाटिक जो तंत्रिका है वो ज्यादा प्रभावित होती है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट अपने लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है पंखों और पैरों में जो लकवा है यानी पैरालिसिस जो है वो देखने को मिलता है। इसमें टी कोशिकाएं और बी कोशिकाएं प्रभावित होती है। इनकी वजह से इनकी सेल मीडिएट इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो नष्ट होने लगती है। और अगर आंखों में संक्रमण हो गया तो आंखें मोती जैसी हो जाती है, परली आई बोलते हैं उनको। साथ ही साथ इसमें 12 से 24 सप्ताह के जो चूजे होते हैं वो ज्यादा इफेक्ट होते हैं। और इसका जो वैक्सीन लगता है HVT वैक्सीन, वो 1 सप्ताह की उम्र में लगता है, सॉरी 1 दिन की उम्र में लगता है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो 1 से 3 दिन की उम्र पे। आपकी बुक में 1 सप्ताह लिखा हुआ मिलेगा आपको एग्रीकल्चर वाली में, लेकिन इसके पहली प्रायोरिटी आपको 1 दिन देना है। 1 सप्ताह पे रानीखेत को ध्यान रखना है। फिर बात करें एक और इंपॉर्टेंट डिजीज जिसका नाम है गंबोरो। और ये जो गंबोरो बीमारी है ये आपको ध्यान रखना है, ये बिरना वायरस से होती है। गंबोरो जो है ये आपकी बिरना वायरस से होती है और मेनली देखा जाए तो चिकन जो 3 से 4 सप्ताह की उम्र में होती है इनमें देखने को मिलती है। और वर्सा ऑफ फेब्रिसियस जो होती है वो यहाँ पे प्रभावित होती है। इसकी वजह से बी कोशिकाओं का मैच्योरेशन यानी परिपक्व नहीं हो पाता है, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो इनकी खत्म हो जाती है। व्हाइट डायरिया देखने को मिलता है। और एक इंपॉर्टेंट करेक्टर ये ध्यान रखना है, वेंट पिकिंग। और मैंने कहा था पक्षियों का जो गुदा होता है उसे वेंट के नाम से जाना जाता है। इन पे पोल्ट्री के अंदर तो गुदा एनस में चोंच मारने लग जाते हैं। कौन सी बीमारी में? गंबोरो में। वैक्सीन कौन सा लगता है? जियोर्जिया वैक्सीन लगता है जो 2 सप्ताह की उम्र पे लगता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथ ही साथ देखें तो फाउल पॉक्स जो बीमारी है वो बोरेलियोटा एवियम मुर्गी में, बोरेलियोटा मेलिएग्रिडिस टर्की में और बोरेलियोटा कोलुम्बी आपके कबूतर में देखने को मिलता है। फाउल पॉक्स की 3 अवस्थाएं होती है, ड्राई, वेट और कोराइजा।
ड्राई, वेट और कोराइजा 3 अवस्थाएं इसकी होती है मुख्य रूप से, और ज़्यादा डीप में अपने नहीं जाना है। तो फीवर जो है, छोटे छोटे दाने पूरे शरीर पे देखने लगते हैं और पपड़ी बन जाती है, खरोंट आते हैं, ये सब आपको पता है माता वाला सिम्टम है। ज़्यादा संख्या में पक्षी प्रभावित होते हैं और सिर में सूजन आती है और मृत्यु हो जाती है। फाउल पॉक्स एक बार हो जाने पर सामान्यतः बीमारी दोबारा उस पक्षी में देखने को नहीं मिलती है और मुख्यतः गर्मी के मौसम में ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना है। वैक्सीनेशन, फाउल पॉक्स वैक्सीन लगाते हैं और पीजियन पॉक्स वैक्सीन मुख्यतः कमजोर स्ट्रेन होता है और गर्मियों से पहले यह लगाया जाता है। आजीवन प्रतिरक्षा प्रदान करता है और पूरे फ्लॉक में एक साथ वैक्सीनेशन किया जाता है। जिनमें वैक्सीनेशन हो चुका हो अन्य पक्षियों में रोग फैला सकते हैं, इसलिए पूरे पक्षियों में, पूरे फ्लॉक में एक साथ, पूरे झुंड में एक साथ वैक्सीनेशन किया जाता है। अगली जो बीमारी है बहुत महत्वपूर्ण है, कॉक्सीडियोसिस, जिसे खूनी पेचिस भी कह सकते हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग है। आइमेरिया टनेला है, आइमेरिया एसरवुलिना है और आइमेरिया नेकाट्रिक्स है। लेकिन ये जो आइमेरिया टनेला है ये सबसे खतरनाक आइमेरिया होता है। वातावरणीय कारक जैसे डिप्लीटर सिस्टम, ऑक्सीजन की कमी होना, नमी ज्यादा होना, टेम्परेचर ज्यादा होना, ये इसे एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं। यदि एक पोल्ट्री फार्म पर एक साथ कई पक्षी खूनी डायरिया के कारण मर गए तो इसका संभावित कारण कॉक्सीडियोसिस माना जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। यानी एक पोल्ट्री फार्म पे एक साथ खूनी डायरिया के साथ कई सारे पक्षी मर गए और पूछे कौन सा रोग है, तो बिना सोचे समझे आंख बंद करके क्या बोलोगे, कॉक्सीडियोसिस है। इसमें खूनी दस्त के साथ भूरा या पीला पदार्थ भी बाहर आता है। कई बार बड़ी आंत के ऊपरी हिस्से में खून एवं पीला पदार्थ इकट्ठा हो जाता है और आंत के फटने से पक्षी की क्या होती है, मृत्यु होती है। यहां पे ध्यान रखना है कौन सी ड्रग उपचार में काम में लेते हैं, सल्फामेथाजीन काम में ली जाती है। अब कुछ बैक्टीरियल बीमारियां भी ध्यान रखनी है, जैसे कि पुलोरम है, फाउल टाइफॉइड है, फाउल पैराटाइफॉइड है और फाउल कोलेरा है। ये इसकी बैक्टीरियल यानी कि जीवाणु जनित बीमारियां हैं। एक इसकी प्रोटोजोआ जनित बीमारी पीछे बता दी और बाकी वायरस जनित बीमारियां थी। पुलोरम जो बीमारी है ये साल्मोनेला पुलोरम से होती है। फाउल टाइफॉइड है ये साल्मोनेला गैलिनेरम से होती है। फाउल पैराटाइफॉइड है ये साल्मोनेला टाइफिमुरियम से होती है और फाउल कोलेरा जो है पास्चुरेला मल्टोसिडा से होती है, ये ध्यान रखना है। अब साथ ही साथ दिवाली का मौका है तो आपको ये जो उत्कर्ष बुकशाला में पशु परिचर की किताबें हैं इन पे आपको ऑफर मिल रहा है और यहाँ देखें 175 रुपए में आपको सभी 6 सब्जेक्ट की बुक देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। इस बुक के अंदर पूरा कंटेंट आपको भर भर के मिलेगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित, विज्ञान, पशुपालन, समसामयिकी सब कुछ मिलने वाला है। और अभी ये ऑफर के अंदर मात्र 175 रुपए में अभी देखने को मिलेगी। शिपिंग चार्ज तो दोनों ही कंडीशन में लगता है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, तो इस दिवाली में आपको अगर देखा जाए तो 90% तक डिस्काउंट जो है वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी 3 महीने की और रिकॉर्डेड कोर्स फ्री मिल रहा है लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज के साथ में, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ कई सारे कोर्स जैसे कि 75 डे पशु परिचर का 600 में और पशु परिचर का 75 डे अगर प्राइम कोई लेता है तो 1100 रुपए में, MCQ 400 में और पशु परिचर का जो कॉम्बो है वो मात्र 500 में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको और यहां जानना है कि जेड फाउंडेशन 3500 रुपए में, जेड फाउंडेशन प्राइम 4500 में और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो बैच है वो मात्र 2500 रुपए में। और यहां देखें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो टेस्ट सीरीज है 100 में, पशु परिचर टेस्ट सीरीज 200 रुपए में और जेड 2024 वाले टेस्ट सीरीज आपको मात्र 150 रुपए में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज की इस क्लास में जो पोल्ट्री की बीमारियां सारी कंप्लीट हो गई। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।